देव की शरण तू एक बार आजा, शिव शंकर की शरण। तेरा मन हो शिव की शरणागति। तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया। कार्तिकेय बाबा षडानंद कार्तिकेय रुके। शिव जी ने तारकासुर के 3 बच्चों को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मार दिया। आगे चरित्र आया है सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें बाबा देव अधिदेव महादेव उस पवित्र कथा को सुन रहे हैं जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में मेरा शंकर विराजमान, मेरा शिव बैठा, मेरा शंकर ओघड़ी बैठा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग होता है, उस रोग से मेरे भोले बाबा मुक्त करते हैं। कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि कह रहे हो, तो समझ लेना आप उस रोग का निवारण कर। हम तो यहां तक कहेंगे 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, लोडिंग चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, सबसे निवेदन है आपकी गाड़ी पर एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका कर रखो, लगा कर रखो, तो मेरा भोलेनाथ भी तुम्हें गले से लगा कर रखे। लगा लो। हमारे कोई बुरी खबर भी सुनाने के लिए आने वाला होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, खड़ा रहेगा, दरवाजा तुम खोलोगी। उसने एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, आप उसके मुंह का दर्शन करोगे तो बुरा सुनने को नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। बाबा चंद्र के काया के रोग को ठीक करे। आगे वर्णन आया, श्री सैलम में षडानंद कार्तिकेय बैठे तो भगवान मनाने के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकालेश्वर बाबा विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है ओमकारेश्वर बाबा का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया, ओमकार के रूप में विराजे। फिर वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान किया। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान काशी में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ईर्ष्यालुओं ने लगा दिया, उससे मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन करके त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भगवान ओघड़दानी वहीं पर एक जगह पर विराजमान हो गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया भगवान शंकर ने, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, शिव भक्त के दरवाजे पर जाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया, पुनः वापिस जीवित कर दिया। जो मर चुका था, जिसके प्राण छूट चुके थे, जो जा चुका था, और उस भूष्मा के बेटे को जीवित करना। ईर्ष्या रखने वाला कितना भी ईर्ष्या रख ले, गलत बोलने वाला कितना भी गलत कह ले, अपशब्द कहने वाला कितना भी अपशब्द कह ले, टांग खींचने वाला कितना भी टांग खींच ले, हाथ पकड़ने वाला अगर महादेव है तो कोई गिर नहीं सकता। हाथ पकड़ने वाला अगर देव अधिदेव महादेव है तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको गिरा दे, आप नीचे नहीं कर सकते।
इसलिए एक लोटा जल जब हम देवदिन महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर भगवान हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। ऐसे मेरे शिव है, ऐसे मेरे शंकर, ऐसे मेरे ओगढ़दानी, ऐसे मेरे त्रिकालदर्शी कैलाश, मेरे बाबा भोलेनाथ की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त कर देते। ये तुमरुका नाम, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। तुमरुकेश्वर का नाम, जब किसी नारी का गर्भ नहीं ठहरता, किसी नारी को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 30 साल भी हो जाए, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को 21 बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर से घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी का दर्शन करते करते लाल धागे में अगर कमर पर नारी बांधती है, एक बार 2 बार 3 बार प्रयास अवश्य करें, मेरा भोले बाबा उसकी गोदी जरूर भरता है, संतान जरूर। ऐसे तुमरुका जी ने सुंदर प्रसंग को सुनाते हुए बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त किया, प्रेत योनि से मुक्त। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर गई। घोर कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होगी जो मनुष्य को मेरे तक पहुंचाकर मैं उसके दुख का निवारण कर दूं। जो शिव महापुराण के पावन प्रांगण में बैठेगा, जो पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, शिव महापुराण की साक्षी में पंडाल में जाकर कहीं पर विराजमान होकर कथा का रस तत्व ग्रहण करेगा, या किसी भी रूप में शिव कथा उसके कानों में अगर पहुंचेगी, शंकर जी कहते हैं उसके दुख हरने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को हरेगा।